उसको ना ये लगने लग गया कि सब मेरे बारे में गलत समझेंगे कि मैं कैसा हूँ। अच्छा, एक आध बार क्या हुआ कि जैसे लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया, अपना उसने जो कोचिंग था उसमें भी जाना कम कर दिया, ज़्यादातर ऑनलाइन अटेंड करने लगा और अपना कैमरा ऑफ रखता था। जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, एंटरटेनमेंट के नाम पे, अपने आप को रिलैक्स करने के नाम पर बस वीडियो गेम खेल रहा है। अब वो बात कर रहा था नॉर्मल तरीके से, जैसे लड़का लड़की के क्लास में बात करते हैं। वो बात करते करते लड़की, तो उसके घर में उसकी मदर भी, उसकी छोटी बहन थी, वो भी है, तो भी उसको बहुत परेशानी होती थी क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो अपनी मदर की। हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं आपको एक नहीं दो ओसीडी रिकवरी के केस के बारे में, वो भी एक साथ। पता है, ये कुछ ऐसा हुआ जैसे एक टिकट में दो लोगों ने मूवी देख ली है, एक के साथ बिल्कुल फ्री दूसरा। और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि लोग ऐसे भी हैं कि अगर किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसे सीख कर अपने आप को भी ठीक कर लिया। काबिल तारीफ बात है। अभी मैं पूरा बताऊंगी आपको। मेरे पास एक सज्जन आया अपने बेटे को लेकर। उनके बेटे को ओसीडी थी और ओसीडी की थीम थी कि वो जब भी किसी सोशल गैदरिंग में होता था, किसी भी लड़के को या लड़की को ऐसे देखकर बात कर रहा होता था, उसको ऐसा लगता था कि उसकी आईज फिक्स हो गई हैं और उसके इस आई फिक्सेशन से सामने वाला अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। और ख़ासतौर से उसको ऐसा लगता था कि जैसे किसी फीमेल से बात कर रहा है तो उसकी ब्रेस्ट की तरफ उसकी आईज फिक्स हो गई हैं इस तरह से, ऐसे बहुत अनकंफर्टेबल। या कोई लड़के भी है तो उसके जेनिटल्स की तरफ ऐसे, तो उसको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था। अब अनकंफर्टेबल फील इतना ज़्यादा होने लग गया उसको कि उसको ना ये लगने लग गया कि सब मेरे बारे में गलत समझेंगे कि मैं कैसा हूँ। अच्छा, एक आध बार क्या हुआ कि जैसे वो बात कर रहा था और उसको ये भ्रम हो रहा था कि उसकी आईज़ फिक्स हो रही है कहीं पर, वो अनकंफर्टेबल फील करा रहा है दूसरों को, तो दूसरे ने ना अपनी पोजीशन पे चेंज कर ली। जैसे बैठकर कोई बात कर रहा है तो उसने अपनी लेग्स की पोजीशन चेंज कर ली, और कोई बात कर रहा है तो उसको लग रहा है कि मैं उसकी ब्रेस्ट की तरफ देख रहा हूँ तो उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। अब ये नॉर्मल मोमेंट्स भी हो सकते हैं किसी के, लेकिन उसका दिमाग उसको बता रहा था कि तुम उसको इतना अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो, इसकी वजह से वो पर्सन इस तरीके का शिफ्ट कर रहा है अपने पोस्चर में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपने बिहेवियर में। तुम रिस्पॉन्सिबल हो। उसका दिमाग उसको इस तरीके से बॉदर कर रहा था। और ये केवल फीमेल के साथ नहीं हो रहा था, ये मेल्स के साथ भी हो रहा था। और उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि किसी दिन वो बहुत बुरा वाला फंसेगा और उसकी पिटाई होगी, उसकी बदनामी हो जाएगी। और धीरे धीरे उसने क्या किया, अवॉइड करना शुरू कर दिया, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया, अपना उसने जो कोचिंग था उसमें भी जाना कम कर दिया, ज़्यादातर ऑनलाइन अटेंड करने लगा और अपना कैमरा ऑफ रखता था। इस तरीके से उसने ये सब करना शुरू किया। अब एक बात बताइए, 19 साल का बच्चा बिल्कुल ही बाहर से कट ऑफ होने लगे और अंदर अंदर इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है। और ओसीडी यहाँ नहीं रुक रही थी, ओसीडी उसको ये भी बता रही थी कि जब तुम जाते थे वहाँ पर तुमने अनकंफर्टेबल फील कराया था, उस लड़की को ऐसे फील कराया था, वो इधर उधर देख रही थी, उसको कितना एम्बैरेसमेंट फील हुआ होगा, उसका मजाक उड़ाया होगा, कहीं वो कुछ कर ना ले, सुसाइड कर लिया तो क्या होगा। इस तरीके से भी उसका दिमाग इतनी सारी स्टोरीज़ बना बना के उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। और जब उसका दिमाग ये सारी स्टोरीज़ बना बना के उसको तंग कर रहा था तो वो क्या करता था, मेंटल रिकॉल करता रहता था, वो सारा इवेंट जो था पास्ट में उसको पूरा डिटेल में याद करना। अब एक बच्चा जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और वो ये सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करेगा और कितना ज़्यादा डर रहा है, कितना उसको फियर लग रहा है, ये सब चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो गए। अब जब पेरेंट्स को एक्चुअल में समझ आया कि ये क्यों अवॉइड कर रहा है, क्यों बाहर नहीं जाता है, तो उसके फादर को समझते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगी, क्योंकि वो समझ गए, क्योंकि उनको भी ओसीडी था। उनको जब यंग एज में अपने वो थे तो उनको तब से ही ना ये डोर वगैरह चेक करने का, जाते थे बाहर तो उनको डाउट होता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे से डोर खुला रह गया है, तो वो ना कई बार ऐसे चेकिंग करते थे। उनको ये प्रॉब्लम थी कि जब भी वो फ्लोर पे चलते थे और कहीं पर भी जो फ्लोर पे जॉइंट्स होते हैं, जैसे अगर आपके पत्थर लगा हुआ है, टाइल्स लगी हुई हैं, तो उनके जो जॉइंट्स होते हैं ना, उस लाइन पर ही उनको पैर रखना होता था, उस पर ही पैर रख रख के चलते थे। अगर उससे पैर रख के नहीं चले और बीच में कहीं चले तो उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था। अगर वो जीना भी चढ़ रहे हैं तो वो पूरा स्टेयर्स को काउंट करते हुए चलते थे। अगर वो कभी काउंट ढंग से नहीं कर पाए तो फिर दोबारा से नीचे जाना, फिर दोबारा से काउंट करते हुए ऊपर आना, इस तरीके की उनको भी ओसीडी थी। और शुरुआत उनकी भी काफ़ी यंग एज से हुई थी और फिर धीरे धीरे जब काम में उलझते गए तो उनकी ओसीडी कभी गायब हो जाती थी और कभी ओसीडी फिर से वापस आ जाती थी। लेकिन उनकी भी ओसीडी थी और अभी भी स्टिल भी वो
बहुत स्ट्रगल फील करते थे कि जब भी कहीं बाहर जाते थे तो उनको ना बहुत एंग्जाइटी होती थी कि दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया, तो कई बार चेकिंग ऐसे करते रहना था उनको। और उन्होंने बताया कि उनको बीच में ये थीम भी आई थी कि उनको भगवान के लिए उल्टे सीधे इस तरीके के सेक्सुअल थॉट्स भी आते थे। तो वो ये समझ गए थे कि ये सब बेकार की बात है, तो थॉट्स वगैरह तो उनको आते थे, लेकिन वो इतना बॉदर नहीं होते थे कि हर बार एकदम कंपल्शन करें। कभी कर लिया और कभी अवॉइड भी कर दिया इस तरीके से, लेकिन ये स्टिल अभी भी उनको वो था। तो वो समझ गए थे कि मेरे बेटे को ये ओसीडी का ये सब चीज़ें हो रही है, क्योंकि अगर बिना बात के आपको बार बार कुछ फील हो रहा है, बार बार कुछ दिमाग में आ रहा है और आप ऐसे हो नहीं, और आपको कुछ फोर्स करना पड़ रहा है अपने आप को, कुछ भी जो आप नहीं चाहते हो वो करने के लिए आपको बिल्कुल ऐसे ना रोबोट बन गए हो, वो करना ही पड़ रहा है। तो वो समझ गए कि ये ओसीडी, क्योंकि वो अवेयर थे इस बात के लिए। कभी अपना इलाज कराने की तो हिम्मत उन्होंने नहीं करी, लेकिन जब बेटे के साथ ऐसा हुआ तो वो बहुत विचलित हो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल फेस किया था। तो उन्होंने तुरंत इलाज कराने का फ़ैसला लिया। तो जब मेरे पास आए तो पहली मीटिंग में नहीं बताया कि उनकी भी ओसीडी की वो थी। फिर जब 2-3 मीटिंग हो गई उसके बाद उन्होंने बोला कि मैडम एक बात बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम ना मेरी भी है, और आपने जो बेटे को एक्सरसाइजेस और डाइट वगैरह लाइफस्टाइल चेंजेस बताए ना, वो मैंने भी करने शुरू कर दिए हैं घर पे ही, क्योंकि दोनों लोगों का तो इलाज एक साथ हम नहीं करा पाएंगे, लेकिन मैंने वो करने शुरू कर दिया और मुझे ना अभी से बहुत आराम लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एक्सरसाइजेस और ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, आपको भी आराम लग जाएगा, इसमें हमारा तो कुछ हो नहीं है। तो इसमें ना मतलब वो अपने बेटे के साथ साथ मेहनत करते रहे। तो वो मेरे साथ सेशन नहीं कर रहे थे, लेकिन जो उनका बच्चा सीख रहा था एक्सरसाइजेस वगैरह, डाइट, लाइफस्टाइल या तरीके जो मैं टेक्निक सिखा रही थी, उस सब से ना वो भी सारे एफर्ट्स डाल के साथ ठीक हो रहे थे। तो ये बेहद खुशी का अनुभव होता है। तो अब मैं आती हूँ बेटे का केस में आपको बताती हूँ। तो उस बच्चे को ये प्रॉब्लम थी, तो अब उसने बिल्कुल ही आइसोलेशन कर लिया था, कहीं नहीं जा रहा था, एकदम एस्केप। जब भी आप एस्केप करते हो तो आपकी ओसीडी और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अब उसको स्टेयरिंग की प्रॉब्लम है, आप लोगों के बीच में होगा तो क्या है कि ऑटोमेटिकली, मतलब अगर कोई भी है, लड़का लड़की कोई मैटर नहीं करता उसके सामने, और अगर उसके घर में उसकी मदर भी, उसकी छोटी बहन थी, वो भी है, तो भी उसको बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो अपनी मदर की ब्रेस्ट को देख रहा है, सिस्टर की ब्रेस्ट को देख रहा है। अब किसी भी के लिए इतना ये पेनफुल हो सकता है कि दिमाग कन्विंस कर रहा है पूरी तरीके से कि नहीं तुम ये कर रहे हो, तुम ये देख रहे हो, जबकि नॉर्मली भी अगर आप किसी के सामने देखते हैं तो ओवरऑल आप उसको देखते ही हैं, है ना। तो वो कहीं पर भी ऐसे ना करना चाहता था फिक्स अपनी आइज़, और ना वो किसी को अनकंफर्टेबल फील कराना चाहता था, बट ऑटोमेटिकली उसका माइंड उसको बोलता था नहीं तुमने देखा। और वो इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए 2-3 सेकंड बहुत मुश्किल उसको ये तरीके से भ्रम होता था, लेकिन उसको इतना ज़्यादा सताता था, इतना एंग्जाइटी होने लगती थी उसको, इतना अनकंफर्टेबल फील करने लगा था कि वो एकदम से वहाँ से बस मुझे तो हटना ही है यहाँ से। और ज़रा सा भी मोमेंट अगर किसी से बात करते हुए उसको फील हुआ कि सामने वाले ने कोई भी अपने बिहेवियर में, एक्सप्रेशन में कहीं पर भी कुछ शिफ्ट किया, तो उसका माइंड उसको कन्विंस कर लेता था कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने अनकंफर्टेबल फील कराया है। अब देखिए कितनी परेशानी हुई। तो मेनली हमने इसमें ना एक्सपोजर थेरेपी का साथ लिया और हिप्नोसिस का साथ लिया। अब सीबीटी से उसको जो उसका दिमाग बता रहा था, तो उसको एविडेंस बेस्ड चेकिंग भी कराई, तो उसको ना समझ में आ गया बहुत जल्दी कि ये उसके दिमाग की प्रॉब्लम है, क्योंकि ना वो ऐसा करना चाहता, ना उसकी वैल्यूज़ जो उसके मॉरल्स उसको दिए गए हैं, जो उसको तहसीब कायदा घर से संस्कार मिले हैं, कुछ भी ऐसे सपोर्ट नहीं करते हैं। और अगर वो ऐसा करता तो वो उसको एंजॉय करता, वो इतना परेशान क्यों होता। तो वो सब कुछ समझ गया था कि उसके माइंड की ही गड़बड़ है। अब बारी आ रही थी कि फेस करने की। तो शुरू में जब हमने इसको एक्सपोजर कराने की कोशिश करी, छोटे छोटे से एक्सपोजर प्लान किए कि घर में ही, पहले घर के लोगों की हेल्प से ही, कि आप बात करो, उनको अवॉइड मत करो। अगर आप अवॉइड करोगे इधर उधर देख के, क्योंकि वो क्या है, सामने वाले से नज़रें मिलाकर बात नहीं कर रहा था, वो या तो नीचे देख के उसको ये था बात करना, या इधर उधर थोड़ा साइड से ऐसे बात करना। अब किसी से आप उसके सामने बैठ के आई कांटेक्ट मिला के बात नहीं करोगे तो वैसे भी ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। वो डर की वजह से अवॉइड कर रहा था। तो फिर उसको पहले घर के मेंबर्स को ही ऐसे कन्विंस करके उनके साथ एक्सपोजर्स कराए, लेकिन वो इतना एंग्शियस फील करता था कि उसको 5 मिनट भी वो एक्सपोजर में नहीं टिक पाता था, उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी। फिर धीरे धीरे घर वालों के साथ कंफर्टेबल होना शुरू हुआ, और उसको एक ट्रस्ट भी था। वहाँ उसका इतना डर नहीं था, क्योंकि उसको था मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, ये लोग तो
समझ ही रहे हैं कि मेरे को बीमारी है। अगर मेरे से ऐसा हो भी गया तो ये तो कुछ मुझे बताएंगे नहीं कि मेरी वजह से इनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ये तो समझ गए हैं। लेकिन बाहर वालों का क्या, बाहर वाले कैसे यकीन करेंगे कि ये मेरी बीमारी है? वो तो यही सोचेंगे कि मेरा कैरेक्टर ख़राब है। तो उसका ये डर था कि बाहर मेरी पिटाई ना हो जाए, मेरी बदनामी ना हो जाए। तो वो डर जो घर में जो था उसका अनकंफर्टेबल फील करना, तो धीरे धीरे अपनी मदर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ वो बातचीत करने में कंफर्टेबल होने लग गया। पापा के साथ वो पहले भी थोड़ा ठीक सा था कि दिक्कत हो रही होती थी, लेकिन उसको था, मेरे पापा को तो सब कुछ चीज़ें पता ही है डीपली, तो वो पापा के साथ इतना पहले नहीं फील करता था अनकंफर्टेबल। लेकिन मम्मी और सिस्टर के साथ करता था, तो मम्मी और सिस्टर के साथ भी कंफर्टेबल होने लगा। अब जब बाहर का एक्सपोजर हमने प्लान करना शुरू किया तो उसकी एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उसने बिल्कुल कि नहीं, मुझे तो करना ही नहीं है। फिर हिप्नोथेरेपी को इंट्रोड्यूस करना हो, और हिप्नोथेरेपी से उसको हिप्नोटाइज करके फिर उसके माइंड में सजेशंस डाले गए कि वो जब भी कहीं पर भी सोशल गैदरिंग में होता है, लोगों के बीच में होता है, तो वो एकदम कंफर्टेबल, नॉर्मल, रिलैक्स फील करता है। और बात करते करते उसको जो इस तरीके का माइंड इल्यूजन क्रिएट करता है वो ओसीडी है, वो भ्रम है। और जैसे ही उसका माइंड उसको इस तरीके से कोई गाइड करने की कोशिश करेगा तो वो और भी ज़्यादा उस टाइम पे रिलैक्स हो जाएगा, एकदम कंफर्टेबल हो जाएगा, उसको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये माइंड गलत इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है। और वो सामने वाले से ऐसे ही नॉर्मली रिलैक्स होकर हंसता मुस्कुराता बात करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा। तो पूरा डिटेल्ड मेंटल विजुअलाइजेशन कराया गया डिफरेंट सिनेरियोज़ का कि वो कैसे कंफर्टेबल फील कराए। तो जब आप बहुत डीप हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं और तब आपको ये सारे सजेशंस आपके अंदर डाले जाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उनको एक्सेप्ट कर लेता है और आपकी बॉडी अकॉर्डिंगली बिहेव करने लग जाती है। और फिर उसको ये भी डाला गया कि अगर बात करते करते किसी की भी बॉडी लैंग्वेज में, एक्सप्रेशंस में कोई भी मूवमेंट सामने वाले की तरफ से होता है तो वो एक नॉर्मल मूवमेंट है जो कि होता ही है किसी से बात करते वक्त। तो ये सारे सजेशंस रिपीटेडली उसके सबकॉन्शियस माइंड में जब डाले गए तो सबकॉन्शियस ने ये एब्जॉर्ब कर लिए सारे, और फिर वो एक्सपोजर करने में कंफर्टेबल फील करने लग गया। फिर जब उसको ईआरपी कराई गई तो वो बहुत कंफर्टेबल था, उसकी एंग्जाइटी नहीं थी उस वक्त, और वो बहुत ही बेटर तरीके से वहाँ पर पार्टिसिपेट कर पा रहा था। और 8-10 ही एक्सपोजर में ही उसकी एंग्जाइटी, उसके अंदर की डिस्कम्फर्टेबल फीलिंग्स जो थी और जो उसका माइंड उसको मिसगाइड करने की कोशिश करता था, वो सारी की सारी प्रॉब्लम बिल्कुल गायब होने लग गई। और वो बहुत ही अच्छी तरीके से फिर से वापस अपने कोचिंग, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जाने लगा, दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाने लगा। मतलब उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो गई है अब, एकदम सारी प्रॉब्लम ख़त्म। और जो उसका माइंड उसको मिसगाइड करता रहता है ना पास्ट के लिए, तो उसको पूरा सीबीटी से समझाया गया कि ये माइंड क्यों मिसगाइड कर रहा है, बस माइंड अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें उसको कराई गई। अब ज़रा मैं इसको बता भी देती हूँ कि उसको ये सब चीज़ें शुरू कैसे हुई थी। अभी तो वो ठीक हो गया है, लेकिन हमें समझना है ना जो ये वीडियो देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें शुरू कैसे हुई। तो ये शुरू कैसे हुई ज़रा मैं आपको बताती हूँ। उसके साथ क्या हुआ कि जब वो 12th क्लास में था तो वो एक लड़की से बात कर रहा था। अब वो बात कर रहा था नॉर्मल तरीके से, जैसे लड़का लड़की क्लास में बात करते हैं। और बात करते करते लड़की थोड़ा सा स्माइल करके इधर उधर देखने लग गई। अब बात कर इधर उधर देखने लग गई स्माइल करके, तो कोई बात नहीं, उसको भी नॉर्मल लगा, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था कि उसको कुछ भ्रम हो रहा है या कुछ। लेकिन जिस दोस्त ने ये देखा था तो उसने उस लड़के को बोला कि भाई क्या बात है, तू ऐसे देख रहा था उसकी तरफ, हंस गई वो, हंसी तो फंसी, इधर उधर देख रही थी, तूने अपनी नज़रों से उसे इतना घायल कर दिया कि वो शर्मा के इधर उधर देख रही थी। अब बताइए, ये बात उस टाइम पर वो इतना हाइपर सजेस्टेबल एक इमोशनल स्टेट में होगा बच्चा कि उसके सीधा डीप सबकॉन्शियस माइंड में चली गई कि अच्छा मेरे अंदर इतनी पावर है मेरे देखने में कि मैं किसी को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। मैं मतलब उसको इस तरीके से देख रहा था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक भी हो गया। अब उसके दोस्त ने ऐसे बोला। उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद वो और अपने ग्रुप में बात कर रहा होगा, तो ऐसे ही वो एक लड़के से और एक लड़की, ऐसे 3-4 जने बैठे थे वहाँ पर, बात कर रहा था। तो फिर से वो जब बात कर रहा था तो आराम से बात करता था नॉर्मली, तो बात कर रहा था। फिर बात करते करते फिर कुछ ऐसी बात हुई कि वहाँ पर उसी के फ्रेंड्स में से एक लड़का और एक लड़की उसकी बातों से थोड़े से इन्फ्लुएंस हो गए और एकदम से उनके काफ़ी अच्छे एक्सप्रेशंस भी आने लग गए। और वहीं पर बात करते करते एक लड़की, उसकी किसी बात से उसका मूड ऑफ हो गया, वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होकर चली जा गई। अब ये नॉर्मल सी बात है, कोई आपकी बात से इन्फ्लुएंस होकर
शर्मा सकता है, हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, एग्री कर सकता है, और कोई आपकी बात से इन्फ्लुएंस ना हो सकता है आपकी किसी बात से उसका मूड ऑफ हो जाए, वो थोड़ा सा ऐसे आपसे टेम्परेरी कट ऑफ कर ले या आपको कुछ ख़राब से एक्सप्रेशन दे दे, नॉर्मल सी बात है। लेकिन उसको बार बार रीइंफोर्समेंट जो उसके फ्रेंड की तरफ से मिला कि वो जब लोगों को देखता है ना तो उसमें कोई ऐसी पावर होती है कि वो सामने वाले को ना बिल्कुल कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल दोनों बनाने की पावर रखती है। अब दिमाग ने जो कंफर्टेबल वाली पावर है उसको तो पकड़ा नहीं कि हाँ भाई मेरे अंदर लोगों को इन्फ्लुएंस करने की या इतना कंफर्ट करने की पावर है। जो अनकंफर्टेबल वाला था उसको पकड़ लिया। अब वहाँ पर उसको ये भ्रम होने लगा कि मैं जब किसी की तरफ देखता हूँ तो मेरे से कुछ ऐसा होता है, मेरी बातों से या मेरे देखने से या मेरे कुछ बिहेवियर एक्शन से, जिससे कि सामने वाले में शिफ्ट आता है। ये उसका एक बिलीफ बन गया रीइंफोर्समेंट की वजह से। दूसरा, वो जो लड़की उससे अनकंफर्टेबल होकर, मतलब उसकी बात से एग्री नहीं थी, तो उससे अनकंफर्टेबल होकर जो एकदम से वहाँ से चली गई थी, उसका मूड ऑफ हो गया था, फिर ठीक से बात नहीं करी थी उससे, तो उससे उसके दिमाग ने ये चीज़ पकड़ ली कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी किसी बात से इस तरीके का कोई क्लू मिला कि सामने वाला उससे अपसेट हो गया। और ये बात आई गई हो जाती, लेकिन उसके साथ बैक टू बैक 4-5 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पर कि उसके साथ कुछ लोगों ने कंफर्टेबल फील नहीं किया। मतलब जैसे ही आप देखो, कॉमन सेंस की बात है ना, किसी से नाराज़गी है आपको, अब ऑलरेडी आपकी रैपोर्ट से अच्छी नहीं है, अब आप उससे बात करोगे तो आप उसकी प्रेजेंस से भी अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर वो नाराज़गी थी पहले से ही उस लड़की को। अब जैसे ही ये ग्रुप में भी होता था या कोई इसकी बात करता था तो वो पहले से ही अनकंफर्टेबल हो जाती थी। फिर यार दोस्तों में बात हुई कि चलो भाई बात कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, लेकिन जैसे ही वो पास में गया और उसने उसकी तरफ देखा तो वो अनकंफर्टेबल हो गई। तो ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर वो उनकी रैपो ब्रेक हुई भी है और डिस्कम्फर्ट था उनका आपस में, कुछ ना कुछ जो क्लैशेस चल रहे थे उनके, उस वजह से वो हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे रीइंफोर्समेंट की वजह से उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई और उसके दिमाग ने वहाँ से ये चीज़ को पिक कर लिया। इसके अलावा वो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, फिर लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब था उसका, रात भर पढ़ना, 1:30-2 बजे तक पढ़ना, और फिर सुबह भी 4:30 बजे उठ जाना कि भाई मुझे ना सुबह उठकर भी तैयारी करनी है। अब आप एक बार बताइए, 1:30-2 बजे तक कोई बच्चा पढ़ेगा, फिर उसके बाद सुबह भी वो 4:30 बजे उठ रहा है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, एंटरटेनमेंट के नाम पे, अपने आप को रिलैक्स करने के नाम पर बस वीडियो गेम खेल रहा है। अब कैसे होगा ये सब ऐसे लाइफस्टाइल के साथ? आप जंक फूड इतना खा रहे हो, कोई हेल्दी हैबिट्स आपकी नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा अंदर से उसके स्ट्रेस भी था, लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, खाने पीने की सारी गड़बड़ी थी। ये सब चीज़ें अंदर की केमिस्ट्री को बिगाड़ती हैं, और जब अंदर केमिकल की केमिस्ट्री सही नहीं होती है और कुछ भी इस तरीके के आपके एनकाउंटर्स होते रहते हैं बार बार, इस तरीके के जैसे उसके साथ हो रहे थे, और कोई सजेशन रिपीटेडली किसी के द्वारा आपको दिया जाता है, तो उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना वो प्रोग्रामिंग हो जाती है, और ऐसा एक इंट्रूसिव थॉट आया और आपने उस पर एक्ट करना स्टार्ट किया। वो रीइंफोर्समेंट की वजह से, आपके एस्केप करने की वजह से, उस पर बिलीव कर लेने की वजह से वो ऑब्सेशन की तरह आपके अंदर रिपीट होने लगा और ओसीडी आपके गले पड़ गई। तो इसलिए मैंने आपको ये पूरा समझाया। अभी तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, आराम से सबसे बातें करता है, और सबसे खुशी की बात यह है कि उसके फादर भी घर बैठे ही अपने आप ही ठीक हो गए, कि उनको समझ में आ गया। जैसे मैं उसको CBT सिखाती थी, एक्सपोजर कराती थी, तो उन्होंने भी अपने आप ही इस तरीके से एक्सपोजर की, मैडम मैं ना अब दरवाज़ा जब बंद करके जाता हूँ तो मेरा दिमाग बताता है मुझे कि ना दरवाज़ा खुला है, लेकिन मैं समझ जाता हूँ कि वो OCD बोल रहा है, और मैं उसकी बात ही नहीं सुनता और मैं चला जाता हूँ, और मैं ना गिनता हुआ जाता हूँ, 10, 9, 8, 7, और ऐसा सोचता हुआ जाता हूँ कि जैसे आप बताते हो ना कि हर बार मैं और रिलैक्स हो रहा हूँ और OCD की आवाज़ मेरे कानों से धीमी पड़ रही है, और मैडम मैं 4-5 तक ही पहुँचता हूँ और OCD की आवाज़ मेरे दिमाग से गायब हो जाती है, और मैं चेक करना बंद कर दिया, और अब तो बहुत मज़े से ज़िंदगी चल रही है, टाइम बच गया, एनर्जी बच गई है। बेहद खुशी की बात है। देखिए, जिसको ठीक होने की चाहत होती है ना, उसे ज़रा सा आइडिया मिल जाए ना कि कैसे करना है, वो ठीक हो सकता है।
तो ये बच्चा तो ठीक हो ही गया, उसके फादर भी ठीक हो गए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी कि आप घर बैठे ही ठीक हो जाएं। किसी भी तरीके की और कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। और इन दोनों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए ना कमेंट सेक्शन में, इन दोनों को कंग्रेचुलेट कीजिए, ताकि अब इनकी आगे की लाइफ एकदम ओसीडी फ्री बहुत ही अच्छी तरीके से जिए। यकीन मानिए, अगर आपको भी ओसीडी है तो आप भी ऐसे ही जल्दी से ठीक हो सकते हैं। तो मेरी वीडियो से सीखते रहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहिए। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।